बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेक्चर लाया हूँ जो कि ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट इसमें मौजूद है। ख़ासकर इसमें कंसेप्ट जो मौजूद है वो पोलराइजिंग पावर और फिजान रूल जो है, जो कि बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, बहुत सारे क्वेश्चन का गढ़ है। तो वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज है, वहाँ से कुछ कंसेप्ट मैं डिस्कस करूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, 13 चैप्टर है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट है और लेक्चर नंबर है 36 और ये ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो आसान है। क्वेश्चन 1 कहता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्रिस्टलाइन फॉर्म और स्कॉल्ड आपने पढ़ा है क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमोर्फस फॉर्म। ये दो सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 डायमेंशन। तो क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है और एमोर्फस में इरेगुलर होता है। तो इसमें कौन सा वाला जो है कहता है कि वो क्या है, वो आपके पास क्रिस्टलाइन फॉर्म है। सिलिका आप लोग जानते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पहले ये समझ ले, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। तो ये डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। ये देखो, ये है सिलिकेट। सिलिकेट बेसिकली ग्लास है। सिलिका जेल ये भी नहीं है, और सिलिका ये SiO2 को कहते हैं, ये भी ग्लास है। क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज ये एक्चुअली क्रिस्टलाइन फॉर्म है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है, ये आपके पास क्वार्ट्ज है। ये ऑप्शन, ये कौन सी फॉर्म में पाया जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें ज्यादा कोई कंसेप्चुअल बात नहीं थी, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है ये बड़ी जबरदस्त है, देख ले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करेक्टर ऑफ लिथियम हैलाइड इज। आपको लिथियम हैलाइड दी हैं, उसमें से कोवेलेंट करेक्टर किस में ज्यादा है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले बात तो यह है कि आपके पास कौन कौन है। आपके पास है लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। आपके पास अगर सारे ऑप्शन में देख ले तो ये 4 आपके पास मौजूद है। सारे ऑप्शन में ये 4 मौजूद है। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो ये बात बहुत क्लियर है। क्या इनमें लिथियम कॉमन है? यस, इनमें लिथियम क्या है? कॉमन है। सपोज अगर ये लिथियम है, इतना है, लेकिन अगर आप देख ले उनमें हैलोजन यानी नेगेटिव आयन डिफरेंट है। अब हम देखते हैं, हमें पता है अगर हम ऊपर की बात करें तो ऊपर फ्लोराइड है, फ्लोराइड छोटा होता है, और अगर यहां नेगेटिव चार्ज है, और अगर इनके साथ में लिथियम लगा लूं, ये लिथियम है, ठीक है, अगर इनका साइज जो है सेम हो, लेकिन इनके साथ में कौन लगाता हूं? आयोडाइड आयन लगा लेता हूं। अब थोड़ा देख के, ये मैंने किसको डाला? फ्लोराइड। ये मैंने क्या लिखा? आयोडाइड। यानी पहले मैंने इस कंपाउंड को लिख लिया लिथियम फ्लोराइड, ये मैंने लिख लिया लिथियम आयोडाइड। सही है। अब मतलब मेरा ये है कि मैंने एक जगह पे नेगेटिव आयन को सबसे छोटा वाला रख दिया, इनमें से छोटा आयन फ्लोराइड आयन है, और दूसरी जगह मैंने सबसे बड़ा आयन, नेगेटिव आयन सबसे बड़ा रख दिया। अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन करता हूं, इसमें और इसमें मैं कंपैरिजन करता हूं। डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, थोड़ा सा भी जानते हैं, तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए, आपको ही पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, ऐसे नहीं है। दिस इज जस्ट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो ये न्यूक्लियस है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दूर है, क्योंकि आपको पता है आयोडीन में ज्यादा शेल्स होंगे। आयोडीन नीचे आ रहा है पीरियड ग्रुप में,
तो आयोडीन जब नीचे हैं तो इनमें शेल ज्यादा होंगे, तो जब शेल ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो काफी दूर होंगे, और जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो इन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, और जब इस न्यूक्लियस का इन पे होल्ड कम होगा तो डेफिनेटली जब इन इलेक्ट्रॉन को कोई खींच लेता है तो आसानी से खींच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं न्यूक्लियस हूं, मुझसे कोई चीज जो है वो करीब हो तो मैं उनको टाइटली पकड़ूंगा, लेकिन अगर यही चीज मुझसे दूर हो तो जब ये इधर दूर हो, अब अगर वो चीज कोई इधर ले जाते हैं, रोटेट करते हैं या इस तरफ ले जाते हैं, तो वो आसानी से डिस्टॉर्जन बगाड़ ला सकते हैं इसमें। तो इसलिए मैं कहता हूं इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एक तरफ इधर इधर आ सकते हैं, इनको आपस खींच लेंगे, तो इनको आपस में यानी अट्रैक्ट कर लेंगे, यानी शेयरिंग की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं तो इन पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता है, तो वो अगर अट्रैक्ट होंगे भी तो इतना ज्यादा नहीं होंगे, प्रॉपरली शेयरिंग की तरफ नहीं लेकर आते हैं। तो अब आप डिसीजन ले ले, क्या ख्याल है? अब आप डिसीजन ले सकते हैं, क्या ये आयोडीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे हैं? यस। बीच में लाए हैं? यस। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? यस। लेकिन इसमें कम होगा। तो ये वाला अब क्या है, मोर कोवेलेंट होगा, ये वाला निस्बतन लेस कोवेलेंट होगा। अब डियर स्टूडेंट, आप यही ट्रेंड एक्सटेंड कर सकते हैं सबको। मेरा मतलब यह है कि लिथियम आयोडाइड मोस्ट कोवेलेंट, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर सबसे लीस्ट कोवेलेंट। अब आप ऑप्शन ढूंढ ले। अब आप ऑप्शन के पीछे पहले ना भागो, पहले कंसेप्ट आपका क्लियर हो। अब आपको आसान हो गया। तो देखिए, सबसे ज्यादा लिथियम आयोडाइड ये है, फिर ब्रोमाइड है, यस, फिर क्लोराइड है, यस, फ्लोराइड है, यस, आपको ये सही बता रहा है। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर का जो तरतीब है इसमें मौजूद है। बाकी अगर आप देखें तो ये आपको गलत कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो इस किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले कंसेप्ट क्लियर हो। ओके डियर स्टूडेंट, जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है बड़ा आसान है, इनके साथ मिलता जुलता है। द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन तीनों में कोवेलेंट कैरेक्टर का पूछता है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर कर दे, ऊपर वाले क्वेश्चन में एनायन चेंज थे, नीचे वाले क्वेश्चन में केटायन चेंज है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, अब मैं लेता हूं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट, इन तीन में डिसीजन लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आसान है, डरना नहीं है। देखिए, आपको सबसे पहले यह पता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये कौन से पीरियड में मौजूद है? पीरियड नंबर थर्ड। पीरियड नंबर थर्ड। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो साइज कम होता जा रहा है, एक्सेप्ट आर्गन। तो जब इनका साइज कम हो रहा है तो देखे, लेकिन ये मेरे पास जो कंपाउंड में है, तो कंपाउंड में तो ऐसा है ना, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस। मैं अगर इन तीनों में कंपैरिजन करूं, आप क्या कहते हैं इनमें से सबसे छोटा कौन है? डेफिनेटली डेफिनेटली ये है। क्यों ये है? एक तो एटॉमिक फॉर्म की शक्ल में भी ये छोटा है, क्योंकि शेल इनमें 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन 13 है, इनके अंदर प्रोटॉन 12 है, इनके अंदर प्रोटॉन 11 है। तो यहां जो 13 प्रोटॉन है, तो 13 प्रोटॉन ने थर्ड शेल वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना है। अब अगर मैं इनके आयन की तरफ आ जाऊं तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि यहां 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, यहां 12 है, यहां 13 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मेरा मतलब यह है कि इनके जो 13 प्रोटॉन है वो जो 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और इनके जो खींचेंगे तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा खींचेंगे, तो इनको अट्रैक्ट करेंगे, श्रिंक करेंगे, स्क्वीज करेंगे, इनका साइज कम हो जाएगा। जब इसका साइज कम हो, या आप मानते हो, इनको समझते हो, तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए ये है आपके पास एल्यूमिनियम, और अगर मैं चलो ये वाला ले लूं,
ये है आपके पास सोडियम। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की बात हो, इधर से खींचता हो और इधर से खींचता हो, तो मेरे ख्याल में आप समझते हैं क्या अगर यहां इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, इसके इर्द गिर्द भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, तो आप थोड़ा डिसीजन करें, क्या ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्या ये छोटा है, क्या इसका न्यूक्लियस यहाँ करीब आप पड़ रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे, और ये निस्बतन इलेक्ट्रॉन को कम खींचेंगे, तो आप मुझे बताओ, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचे गए, नेगेटिव से वापस लेकर गए, दरमियान में लेकर आए, तो ये कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम, इस जो क्लोरीन है, इनको इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे के छोड़ता नहीं है, उनसे खींच लेता है कि वापस दे दो। जब वापस ले लेता है, शेयरिंग की तरफ लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली पेयर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ये शेयरिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आप बता दें डियर स्टूडेंट, क्या सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें होगा? सेकंड नंबर ये होगा, थर्ड नंबर ये होगा। अब हम इसके मुताबिक सोचते हैं, तो देखिए कोवेलेंट कैरेक्टर की बात पूछ रही है, आप सबसे पहले एल्यूमिनियम ये सबसे ज्यादा बता रहे हैं, और फिर सेकंड नंबर पे मैग्नीशियम क्लोराइड बता रहे हैं, थर्ड नंबर पे ये बता रहे हैं, तो क्या ये जवाब ठीक कह रहा है? यस, ये आपका जवाब है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, तो याद रखें, किसी भी केटाइन का, किसी भी स्पीशीज का वो पावर जिसके जरिए दूसरे को पोलराइज बना लेते हैं, पोलर बना लेते हैं, तो ऐसी पावर को क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर। तो मुझे ये बताओ, क्या अगर आपको जो दी है, थोड़ा गौर करें, मैंने यहां ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, क्या एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इन पे पहले अप्लाई करें। क्या मुझे बताओ, ये एल्यूमिनियम आयन जो था, ये कौन सा आयन था? एल्यूमिनियम। कौन सा था? एल्यूमिनियम। तो इस एल्यूमिनियम ने जो ये था, ये सोडियम का था। आप मुझे बताओ, क्या इस एल्यूमिनियम ने इस क्लोरीन को ज्यादा पोलर बना दिया, यानी इसका पॉजिटिव नेगेटिव पोल बना दिया, या इसने, सोडियम ने इसको ज्यादा पोल बना दिया? तो डेफिनेटली ये कौन है? ये क्लोराइड आयन है। कौन है? क्लोराइड आयन। तो यहां ये लेस पोलर बना है, और ये क्या है? मोर पोलर बना है। अब आप डिसीजन ले ले, क्या इसमें, ऊपर वाले में और ये नीचे वाले में, अब आप बता दें, क्या एल्यूमिनियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, उसको ज्यादा पोलर बनाते हैं, या सोडियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? तो डेफिनेटली डेफिनेटली जवाब क्या है? सोडियम का कम है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है। एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव कैरेक्टर, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो साइज भी कम है, तो वो नेगेटिव को ज्यादा खींचेंगे, तो ज्यादा पोलर बना देंगे। अब यही बात इधर ले आओ, तो देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं, एलुम कहता है करेक्ट ऑर्डर, अब इसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सीजियम, पोटाशियम, ये दो जो है, पोटाशियम सीजियम, पोटाशियम ऊपर है, सीजियम नीचे है, तो इनमें तो हम अगर कंपैरिजन देखो, पीरियोडिक टेबल में, चलो मैं बता दूं, ऐसे पढ़े हैं, यहां सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, इसके बाद एल्यूमिनियम है, इसके नीचे कौन है? पोटाशियम, इसके नीचे कौन है? सीजियम। तो आप मुझे बता दी, क्या इनका जो रेलेवेंट पोजीशन है, इनके बारे में बात करते हैं, ये चार, तो सबसे छोटा इधर जब आप आ रहे हैं, तो ये छोटा है, चार्ज भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर इसके हो, सेकंड नंबर इसके हो, यस, थर्ड नंबर पे इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें, तो ये +1 है, ये भी +1 है, लेकिन इसका ज्यादा हो, ये ऊपर है, छोटा है, यानी पोटाशियम पहले हो। अब आप ढूंढ ले इनमें से, क्या ये एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा है? यस, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटाशियम, फिर सीजियम। तो आपका करेक्ट जवाब कौन सा है? ए वाला। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले आपके पास आइडिया हो, आपके पास कंसेप्ट हो, तो मेरा जवाब ये है डियर स्टूडेंट, ये करेक्ट जवाब है। तो दिस वाज वेरी मच गुड लेक्चर। सो इसमें शॉर्ट लेक्चर है, लेकिन आपको बहुत सारे कंसेप्ट मिल सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, कोशिश करें कि आप अपने दिमाग पहले इधर से कंसेप्ट गेन करें, फिर और जो मजीद क्वेश्चन है उस पर अप्लाई कर दें।
ठीक है, अपना माइंड जो है कंसेप्ट बना ले और फिर उसके मुताबिक अप्लाई करे। ओके डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।